क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे। रिलेशन इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने बताया था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आगे आज हम करेंगे रिलेशन इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तीनों के तीनों जो टेम्परेचर के स्केल हैं इनमें क्या रिलेशन होगा। C/5 इज इक्वल टू F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5। यदि हमने कोई भी एक टेम्परेचर दिया हो और उसका हमने दूसरे टेम्परेचर स्केल में रिलेशन निकालना हो तो हम इन फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। SI यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है जो हम न्यूमेरिकल वगैरह में करेंगे वो हमेशा केल्विन लेके चलेंगे। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर मेजर किया, आज हम नेक्स्ट मेजर करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 3। वॉल्यूम की जो यूनिट है वो लेंथ की पावर 3 होती है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। SI यूनिट है वॉल्यूम की, मीटर क्यूब है। 1 लीटर में हमको पता है 1000 ml है। 1000 ml इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने याद रखना है, ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हैं। 1 मीटर क्यूब इट इज़ आल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब और इट इज़ आल्सो इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब और इट इज़ इक्वल टू 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब और 10⁻3 लीटर। ये सारी की सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। 1 लीटर में हमको पता है 1000 ml होते हैं। 1000 ml को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं क्योंकि 1 ml होता है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 सेंटीमीटर की यदि तीनों साइड देखें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसको आपस में मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको पता है एक जो डेसीमीटर है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि हम पावर 3 करेंगे तो 10 की पावर 3 होने से 1000 आ जाएगा। इसी तरह 1 मीटर क्यूब है, उसको यदि हम इक्वल टू देखें 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर में हमको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यदि हम इसका वॉल्यूम निकालें तो 1 मीटर का भी क्यूब करेंगे और 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब करेंगे। तो 100 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 6, यहाँ पर 100 का मतलब 10 की पावर 2 और 3 ऊपर पावर है तो 2 3 6, सेंटीमीटर को पावर 3 है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब इट इज़ आल्सो इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। हम इसको डेसीमीटर की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो डेसीमीटर की फॉर्म में भी लिखना सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर में 1 डेसीमीटर के बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमने देखा था, पावर 3 कर रहे थे तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। तो एक पावर यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 10 की पावर 3 बचेगा और इट इज़ आल्सो इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। डेसीमीटर क्यूब हमने ऊपर पढ़ा था, दिस इज ml और ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये सारा क्लियरिफाई हो जाएगा। जब आप यूनिट कन्वर्जन फैक्टर पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो उसमें क्लियरिफाई हो जाता है। आगे आज हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास। हमने टेम्परेचर के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया, मास के बारे में भी मेजर करेंगे। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन सैंपल, इट इज़ कांस्टेंट नॉट डिपेंड ऑन प्लेस। जो मास है वो एक क्वांटिटी है मैटर की, कंटेन इन ए सैंपल जो किसी सैंपल में होता है। इट इज़ कांस्टेंट, वो कभी बदलता नहीं है। नॉट डिपेंड ऑन प्लेस, और वो प्लेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। यदि हम इस पेन की बात करें तो इसका जो मास है, इसकी जो क्वांटिटी है कंटेन इन सैंपल, वो हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एंड नॉट डिपेंड अपॉन प्लेस। इस पेन को चाहे हम भिवानी में चलाएं, चाहे कहीं और दूसरी जगह चलाएं, दिल्ली चलाएं, सिरसा चलाएं या अमेरिका में चलाएं, ये जो वेट है इसका मास जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मास हमेशा फिक्स रहेगा। मास क्या कहलाता है? इट इज़ क्वांटिटी। वेट अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, ग्रेविटी अलग अलग होती है हर जगह की।
चांद के ऊपर अलग, धरती के ऊपर, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। तो वेट इज द फोर्स विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। W इज इक्वल टू mg। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। इट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ हमको पता है। SI यूनिट की यदि हम बात करें, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर। इसको हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर देखें, यदि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो ये कुछ एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हैं, हमने याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा देखें, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ एक टेम्परेचर हैं जो कि हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। आदमी की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है, और रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री होता है। सॉल्यूशन देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था। इसमें हम जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री यहाँ पर पुट कर दिया, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा 9/5 × 25 प्लस 32, 5 25, 9 45 और 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सेकेंड पॉइंट है 37, यहाँ पर पुट कर देंगे। 37 हमने यहाँ पर पुट किया। 5 7 35, 7 63 पॉइंट कुछ आएगा, और उसमें 32 जोड़ देंगे, तो ये लगभग कैलकुलेशन करने से एग्जैक्ट 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर यदि हमसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे ऊपर चला जाए 99 या 100 तो हम बुखार हो जाएगी। और इसी तरह आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, दिस इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रॉब्लम एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल रीड सेम वैल्यू। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पर डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर रीड सेम वैल्यू। तो हम मान के चलेंगे सेम वैल्यू कहाँ पर होगा। लेट एक्स डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, एक्स इज इक्वल टू 5/9 एक्स माइनस 32, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो ये जो सम टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री, यहाँ पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल रीड सेम वैल्यू इन दी सॉल्यूशन। उसके बाद में है नेक्स्ट ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं। यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड आउट ऑफ दीज बेसिक क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड मतलब उससे जो डेरिवेशन करके हम निकालें या उससे जो निकल के आए जो बेसिक यूनिट्स थी हमारी, उनसे जो नई यूनिट बनती हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर ड्राइव्ड आउट ऑफ दीज बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये जो बेसिक जो क्वांटिटीज हैं इनसे जो यूनिट्स बनती हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। आगे हम एग्जांपल से और भी क्लेरिफाई करेंगे। सम यूज्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर ड्राइव्ड यूनिट्स आगे हम पढ़ेंगे। देखें फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी और सिंबल क्या होगा। एरिया की यदि हम बात करें तो लेंथ का स्क्वायर होता है, और जो लेंथ हमको पता है कि जो डिस्टेंस है लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ का स्क्वायर एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर मीटर। मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट है SI, लेकिन यदि हम एरिया की बात करें तो वो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा मीटर की पावर 2। तो जो मीटर है वो इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पर इट इज़ मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ यूनिट ऑफ एरिया एंड दिस इज ड्राइव्ड यूनिट फ्रॉम मीटर, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द ड्राइव्ड यूनिट फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपको डेफिनेशन यदि पूछा जाए वॉल्यूम व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम इज लेंथ की पावर
क्यूब ले लें या लेंथ क्यूब लिख दें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी क्यूबिक मीटर, मीटर की पावर 3। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब फ्रॉम दी बेसिक यूनिट मीटर। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन यूनिट सिंबल एरिया हमने पीछे पढ़े चुके हैं, लेंथ स्क्वायर, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की बात करें, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है इसकी डेफिनेशन, यूनिट हम देखें डिस्टेंस का मीटर पर यूनिट टाइम का सेकंड तो मीटर पर सेकंड इसका सिंबल हो जाएगा वेलोसिटी का, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास की किलोग्राम यूनिट, और पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए तो किलोग्राम मीटर की पावर -3, एक्सेलरेशन होता है स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम, स्पीड के अंदर कितना चेंज आता है टाइम के साथ, तो स्पीड होती है मीटर के अंदर, पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, और पर यूनिट टाइम फिर पर सेकंड, दिस इज यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर -2 मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास हमको पता है किलोग्राम में होता है और एक्सेलरेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक दूसरे से डिराइव्ड होकर जो यूनिट आती है वो हमने याद रखनी है। तो मास की जो और एक्सेलरेशन मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन SI। प्रेशर की यदि हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट होगी पास्कल, फोर्स को हमको पीछे पढ़ चुके हैं न्यूटन, और यूनिट एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट पास्कल की क्या होगी सिंबल न्यूटन मीटर -2, यहाँ पर जो डिवाइड में है मीटर की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो न्यूटन हम पीछे पढ़ चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन की जगह पर हम पुट कर देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर की पावर -2, मीटर की पावर -2, और ऊपर क्या थी मीटर की पावर 1, तो 1 और -2 क्या हो जाएगी -1। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं एक दूसरे के साथ में कोरिलेट हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई आगे चली जाती हैं। हमने बेसिक यूनिट हमने याद रखनी है, फिर उसके बाद छोटी यूनिट, फिर बड़ी यूनिट, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन पुट करके हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो उसके बाद में है वर्क एनर्जी, एक ही बात है, इसकी यूनिट होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वर्क और एनर्जी की हम यूनिट देखें SI तो वो जूल, जूल को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल, और जूल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की हमने अभी पीछे पढ़ी है न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन की हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर m। तो m पहले न्यूटन में भी एक था, तो एक m यहाँ से हो गया, तो मीटर की पावर 2 होगी, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड होती है, इसकी SI यूनिट हर्ट्स, और हर्ट्स इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, इसका ये सिंबल हो गया। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम होता है, इसकी जो यूनिट है कुलाम, कुलाम की जो सिंबल है C इज इक्वल टू AS, A मीन्स करंट और S मीन्स सेकंड टाइम। फिर उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से, इसकी यूनिट है वोल्टेज V इज इक्वल टू, V से इसका सिंबल रिप्रेजेंट किलोग्राम मीटर स्क्वायर S की पावर -3 पर एम्पियर, इट इज आल्सो रिटन एज जूल पर सेकंड पर एम्पियर और जूल पर कुलाम। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक डिस्टेंस, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम ये सारी चीज़ें। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट ओम, ओम की जो ये सिंबल होता है पोटेंशियल और एम्पियर V इंटू A इनवर्स। उसके बाद में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम इनवर्स, ओम की जो उसकी यूनिट थी उसको हम इनवर्स कर देंगे, यहाँ पर A की इनवर्स थी तो यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर V की पावर 1 थी तो यहाँ पर V की पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद में न्यूटन की डेफिनेशन है यहाँ पर दी हुई है, न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट gives a mass of 1 kilogram and acceleration of 1 meter per second square, so that force is equal to ma, and it is m is the mass in kilogram, acceleration meter per second square, and it is equal to kilogram per meter square, and it is also represented by 1 Newton। तो न्यूटन क्या है, force that give a mass of 1 kilogram and acceleration of 1 meter per centimeter square। तो फोर्स क्या हो जाएगा
न्यूटन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे।